ये एक वंशवादी संघर्ष की जटिल कथा है जिसका अंत कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में होता है। इस भव्य संरचना के भीतर आदि पर्व या शुरुआत की पुस्तक एक बुनियादी स्तंभ के रूप में काम करता है। यह 18 पुस्तकों में से सबसे पहली है जो मंच तैयार करती है, मुख्य पात्रों का परिचय देती है और रिश्तों और शापों का जटिल जाल बुनती है जो अंततः महाकाव्य के विनाशकारी निष्कर्ष की ओर ले जाएगा। आदि पर्व वह जड़ है जिससे महाभारत का शक्तिशाली वृक्ष उगता है, जिसमें भविष्य की सभी घटनाओं के बीज हैं। इस मॉन्यूमेंटल महाकाव्य की रचना अपने आप में एक फैसिनेटिंग कहानी है। आर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें ज्यादातर वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, को इसके रचयिता का श्रेय दिया जाता है। दिव्य अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने इस पूरे महाकाव्य को अपने दिमाग में रचा, लेकिन एक ऐसे लेखक की तलाश की जो इसकी इमेंस गहराई को समझ सके और इसे बिना रुके लिख सके। बुद्धिमान और शक्तिशाली भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने वाले इस मॉन्यूमेंटल कार्य के लिए सहमत हुए, लेकिन अपनी एक शर्त के साथ। व्यास को कहानी लगातार डिक्टेट करनी होगी, बिना रुके। व्यास ने बदले में एक काउंटर कंडीशन रखी। गणेश को हर श्लोक का अर्थ समझने के बाद ही उसे लिखना होगा। महानतम ऋषियों और बुद्धिमानतम देवताओं के बीच इस दिव्य सहयोग ने महाभारत को जन्म दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके श्लोक न केवल रिकॉर्ड किए गए बल्कि उनकी वेरी इंसेप्शन से गहराई से समझे भी गए। आदि पर्व की शुरुआत सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होती, बल्कि एक फ्रेम स्टोरी से होती है जो बताती है कि यह महाकाव्य ह्यूमैनिटी को कैसे सुनाया गया। यह कथा आर्षि उग्र श्रवा सौती द्वारा नैमिष वन में आर्षियों की एक सभा को सुनाई जाती है। वह उस कहानी को सुनाते हैं जैसा उन्होंने वेद व्यास के शिष्य आर्षि वैशंपायन से सुना था। वैशंपायन ही थे जिन्होंने सबसे पहले राजा जन्मेजय को उनके महान सर्प यज्ञ या सर्प सत्र के दौरान पूरा महाकाव्य सुनाया था। यह नैरेटिव स्ट्रक्चर, एक कहानी के भीतर एक कहानी, महाकाव्य में गहराई और प्रामाणिकता की परतें जोड़ती है। यह ज्ञान के ओरल ट्रेडिशन पर जोर देती है, जहां पवित्र कहानियां शिक्षक से छात्र तक ट्रांसमिट की जाती थीं, उनकी सैंक्टिटी और शक्ति को युगों तक संरक्षित करती थीं। इस